अस्सलामुअलैकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 117 में फरमाते हैं, बहुत मशहूर कौल है मौला का, मेरे बारे में दो किस्म के लोग तबाह व बर्बाद हुए, एक वो चाहने वाला जो हद से बढ़ जाए और एक वो दुश्मनी रखने वाला जो अदावत रखे। दुश्मनी रखने वाले को तो हम बहुत आसानी से मान लेते हैं, समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं कि ये दुश्मन है तो ये तो तबाह व बर्बाद होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और एक चाहने वाला वो जो मौला के मकाम से बढ़ा दे, उनको जो उनका मकाम है उससे उसकी हदूद को क्रॉस कर जाए, उन्हें परवरदिगार के साथ शरीक करना शुरू कर दे या कुछ ऐसी बातें उनके साथ मंसूब करे या समझे या मोहब्बत में इतना बढ़ जाए कि वो उनके मकाम को न समझ सके, तो मौला कहते हैं वो भी जो है मेरा दुश्मन है या वो भी तबाह बर्बाद होगा। यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक तीसरी किस्म भी होती है जिसे कहते हैं नादान दोस्त। नादान दोस्त भी एक आधा दुश्मन के बराबर ही होता है। ऐसा दोस्त कि जो मोहब्बत का दावा तो करता हो लेकिन ये ना समझता हो कि जो मोहब्बत वो करने जा रहा है, जिससे मोहब्बत करता है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा कि उसकी जो है तौहीन कर रहा हो, उसके साथ कोई उसकी बेअदबी कर रहा हो, उसकी कोई बदनामी का बायस बन रहा हो, उसकी कोई बेएहतरामी कर रहा हो। ये नहीं सोचता और अपने नफ्स के ख्वाहिश के मुताबिक वो मोहब्बत करता है, अपने तरीक़े से मोहब्बत करना चाहता है। मौला को ऐसा इंसान भी पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पे ऐसा वो शख्स कि जो मौसीकी को मौला के नाम के साथ बड़े बावाज़े बुलंद और बड़े बेहंगम तरीक़े से इस्तेमाल करता है, नाम के साथ इस्तेमाल करता है, उनके कसीदों के साथ उनकी तारीफ़ बयान करता है और पीछे एक बेहंगम और बेएहतरामी के साथ उनका नाम लिया जाता है, मौसीकी बजाई जाती है और बड़ी वाहियात किस्म की बजाई जाती है। उसमें क्या होता है, उसकी अपनी नफ्स की ख्वाहिश होती है कि उसका नफ्स खुश हो रहा होता है, मौला खुश नहीं हो रहे होते। ये नादान दोस्त हैं आप इस तरह से अच्छा नहीं करते कि मौला जिस चीज़ को मना करते हैं उसी चीज़ को सामने रखते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं और मौला मौला करते हैं। ये ऐसे तमाम लोग और ख़ासकर वो तबका भी कि जो मौला मौला करता है लेकिन अपने किरदार को नहीं बदलता, अपनी औसाफ को नहीं बदलता, अपने अंदर सीरत मौला पैदा करने की कोशिश नहीं करता, बाकायदा अपने साथ कहता है हम तो गुनाहगार हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता, हम तो नामुमकिन है, लेकिन मौला के चाहने वाले हैं वो हमें बचा लेंगे। अगर मौला के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो गुनाहगार कैसे हैं? ये कैसे समझ में आएगा कि हमें गुनाहगार नहीं होना चाहिए, हमें गुनाहगार बनना ही नहीं चाहिए, ख़ताकार ना होना चाहिए, या हो सकते हैं गुनाहगार होना और फिर अपने गुनाह के ऊपर राज़ी रहना, गुनाहों को करते रहना, ये भी आधा दुश्मन है। इसको भी अपने आप को समझना चाहिए और अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। शुक्रिया।